गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर में हम आज पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधि के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर मुद्रास्फीति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसकी प्रारंभिक स्थिति में तो आर्थिक प्रगति तथा रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु मुद्रा प्रसार की व्यापकता तथा तीव्रता बढ़ने पर यह आर्थिक गतिविधियों पर कुठाराघात करने लगता है। विकास की गति कुंठित, रोजगारों के अवसर में कमी, मध्यम वर्ग की कठिनाई तथा उपभोक्ताओं की जीविका मुश्किल हो जाती है। सामाजिक न्याय की घोर उपेक्षा होती है। आर्थिक असमानता में वृद्धि से वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। अब हम मुद्रास्फीति के पॉइंट वाइज हम इनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं हम विनियोक्ता पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा साधनों को उत्पादन कार्य में विनियोग करने वाले विनियोक्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित आय वाले विनियोक्ता, दूसरे हैं परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। निश्चित आय वाले विनियोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो यह विनियोक्ता होते हैं जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज या लाभ मिलता है। ऐसे विनियोक्ता सामान्यतः ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। इन्हें मुद्रा प्रसार से हानि होती है क्योंकि उनकी आय में मूल्यों की वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं होने से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय ऐसे विनियोगों की बाजार कीमत घट जाती है और निश्चित आय वाले विनियोगों में कमी आती है और इस प्रकार से निश्चित आय वाले विनियोक्ताओं को हानि होती है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। ये वह विनियोक्ता होते हैं जिनकी आय व्यापार तथा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति के समय व्यापार और उत्पादन में वृद्धि से काफ़ी लाभ होता है। अतः इस श्रेणी में विनियोक्ताओं जिसमें साधारण पूंजी अंशधारी या साहसी होते हैं उन्हें खूब लाभ प्राप्त होता है। वे ऐसे विनियोगों में अधिकाधिक विनियोग बढ़ाते हैं तथा दूसरे विनियोक्ताओं को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार इन्हें लाभ मिलता है। नेक्स्ट, उत्पादन तथा उद्योगों की प्रगति। मुद्रास्फीति के समय लोगों के पास में क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में वह वस्तु का ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से उत्पादकों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। वह अधिक लाभ कमाने की इच्छा से नए नए उद्योगों एवं व्यवसाय चालू कर उत्पादन बढ़ाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरा, व्यापारी वर्ग को लाभ एवं व्यापार विकास। ऊंचे मूल्यों में ही व्यापारी का लाभ निहित होता है। अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार में वस्तु से कम होने से बाजार विक्रेता बाजार बन जाता है। विक्रेता बाजार का मतलब हुआ कि बेचने वाले के अकॉर्डिंग बन जाता है वो बाजार। यहाँ तक कि ऊंचे लाभ के कारण काला बाजार को प्रोत्साहन मिलता है जिससे लाभ की मात्रा चरम स्तर पर पहुँच जाती है। ऊंचे मूल्यों से आंतरिक बाजार के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ऊंचे मूल्य से लाभ मिलने लग जाता है। अतः ऊंचे मूल्य के कारण विदेशों में भी लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात बढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है कृषकों को लाभ व कृषि का विकास। लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कृषिगत कच्चा माल की मांग बढ़ती है। इस प्रकार कृषकों को ऊंचे मूल्यों से लाभ प्राप्त होता है और उत्पादन बढ़ाकर कृषि का विकास करते हैं। इस प्रकार वे उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का विकास करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी वस्तुओं की मांग डायरेक्टली उपभोक्ताओं द्वारा और इनडायरेक्टली उद्योगों द्वारा की जाती हैं। श्रमिक व रोजगार पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार, कृषि तथा परिवहन आदि सभी का विकास होता है। इसके कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। श्रमिकों की मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है। मांग बढ़ने के कारण श्रमिकों की मोलभाव की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार अगर श्रमिक संगठित हो तो वह ऊंची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो श्रमिकों की जो ऊंची बढ़ी हुई मजदूरी है, अगर वह उपभोक्ता के रूप में देखी जाए तो चूंकि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ज़्यादा हो रही है और अपेक्षा उनको जो आय मिली है, बड़ी हुई आय, वो इतनी अधिक मात्रा में ना बढ़ने की वजह से उपभोक्ता के रूप में उन्हें हानि होती है। लेकिन अगर मजदूरी के रूप में बात की जाए तो उन्हें इस समय लाभ प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। जब मुद्रा प्रसार के कारण उत्पादन, व्यापार और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी विकास होता है। इस क्षेत्र में पूंजी का विनियोग बढ़ता है और लाभ कमाने की चेष्टा की जाती है। सामान्य जनता एवं उपभोक्ता पर प्रभाव। उपभोक्ता के रूप में सभी वर्गों, चाहे वे उत्पादक हो, व्यापारी हो, मजदूर, किसान, पूंजीपति, सभी उठानी पड़ती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से उनकी जो मुद्रा है, उसका जो मूल्य है, मुद्रा की क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। अर्थात उन्हें उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा देनी पड़ती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के समय में उपभोक्ता वर्ग हानि उठाता है। इसमें भी अगर हम बात करें निश्चित आय वाले उपभोक्ता, निश्चित आय वाले उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे उपभोक्ताओं से होता है जिनको एक फिक्स इनकम मिलती है एक टाइम ड्यूरेशन में। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हानि उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको जो इनकम मिल रही है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। और परिवर्तनशील उपभोक्ता, परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता वह उपभोक्ता होते हैं जिनकी आय अकॉर्डिंग टू कीमतों में बढ़ोतरी के अकॉर्डिंग जिनकी आय में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो उपभोक्ता को हानि होती है बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। नेक्स्ट है ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को क्षति। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन से पर्टिकुलर वर्ग को मुद्रास्फीति के समय लाभ प्राप्त होता है। तो थोड़ा आप ध्यान से इसे ये जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऋणी को ऋण तथा ब्याज चुकाने में सरलता होती है, साथ साथ वास्तविक भुगतान का दबाव भी कम पड़ता है क्योंकि जब ऋण लिया गया था उसकी क्रय शक्ति अधिक थी, पर अब मूल्यों में वृद्धि से क्रय शक्ति कम हो जाती है। अर्थात भुगतान वापसी पर कम क्रय शक्ति चुकाता है, जबकि ऋणदाता को इस दृष्टि से हानि होती है। ऋणी का मतलब यह है कि जो पैसा ले रहा है, अब जो पैसा ले रहा है उसे पैसा चुकाना भी पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति के समय क्या वह लाभ की स्थिति में होता है? तो बिल्कुल ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय उसने पैसा लिया था उस समय उसकी जो मुद्रा उसने ली थी बहुत अधिक थी। लेकिन अब चूँकि मुद्रास्फीति के समय में जो वह मुद्रा और उसके साथ में जो ब्याज का भुगतान जो उसने पहले ली थी उस मुद्रा के साथ होती है। इस प्रकार ऋणी को तो क्या होता है? लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होती है क्योंकि जो मुद्रा उसने ऋणी को दी थी उस समय पे पहले उसकी क्रय शक्ति जो उसे मुद्रा बाद में मिल रही है उसकी क्रय शक्ति से अधिक होती है। इस प्रकार ऋणदाता को इसमें हानि होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण पूंजी विनियोग और व्यापार का विकास होता है। बैंक ऐसे समय में साख निर्माण, पूंजी विनियोग एवं व्यापारिक गतिविधियों से लाभ उठाते हैं और उनका विकास होता जाता है। ब्याज की बढ़ती दरों पर जमा और उधार दोनों में सापेक्षिक लाभ प्राप्त होता है। सरकार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति काल में सरकार पर भार बढ़ जाता है। सरकार का अपने विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण खर्च बढ़ जाता है। कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करते हैं। सरकार द्वारा करों से आय बढ़ाने के लिए नए कर तथा पुराने करों की दर में वृद्धि से जन असंतोष बढ़ता है। चारों ओर उपभोक्ताओं का असंतोष सरकार के लिए सिरदर्द बन जाता है। मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार को नियंत्रण लगाने पड़ते हैं जिनसे और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि देश की जनता का मुद्रा से विश्वास उठ सा जाता है। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक प्रभावों की अगर हम बात इसमें देखते हैं। आय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन, व्यापार तथा रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है और अधिकाधिक मौद्रिक आय बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि। मुद्रास्फीति में ऊंचे मूल्यों का अधिकतर लाभ धनिकों की जेब में जाता है, निर्धन वर्ग को कम लाभ मिलता है। इससे धन का असमान वितरण होता है। आर्थिक संपन्नता एवं गतिशीलता। उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि व रोजगार के अवसरों के विस्तार से आय बढ़ती है तथा नए नए उद्योग व्यवसायों से आर्थिक संपन्नता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बचतों को हतोत्साहन। मूल्य में वृद्धि बचतों की क्रय शक्ति को कम करती है। अतः आप कह सकते हैं कि निश्चित आय होने पर ऊंचे मूल्यों से उपभोग बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बचतों को हतोत्साहन क्यों मिलता है? क्योंकि बचत की क्रय शक्ति कम हो जाती है और
निश्चित आय होने पर ऊंचे मूल्यों पर उपभोग बढ़ जाता है। तो ये दो कारण हैं जो बचतों को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। मुद्रास्फीति के समय बचत काफ़ी कम हो जाती है। वास्तविक संपत्ति में विनियोग बढ़ जाता है। वास्तविक संपत्ति से क्या तात्पर्य है? वास्तविक संपत्ति है जमीन, जायदाद, वस्तुएं। तो लोग क्या करते हैं ऐसे समय में, मुद्रा के रूप में अपने पास में धन नहीं रखते हैं, ना बैंकों में जमा करवाते हैं। इसकी अपेक्षा वे क्या करते हैं, जमीन जायदाद खरीदने के लिए अपनी मुद्रा का अधिकाधिक उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभावों का विवेचन किया। अगर इसके नैतिक प्रभाव की या नैतिक परिणामों की हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण जनता का नैतिक पतन आरंभ हो जाता है। ऊंचे मूल्यों से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पादक और व्यापारी अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं। वस्तुओं की किस्म में कमी करना, निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना, मुनाफाखोरी, मिलावट, चोर बाजार आदि की प्रवृत्तियां बढ़ने से नैतिक पतन बढ़ता है। इसके अलावा रिश्वत एवं घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि सरकारी अधिकारियों में भी नियंत्रण को लागू करने में रिश्वत एवं घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। निर्धन वर्ग अपनी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होने से चोरी व डकैती बढ़ती है और साथ ही वेश्यावृत्ति व धोखाधड़ी आदि भी कई चीज़ें को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मुद्रा प्रसार सबसे घातक माना जाता है। आर्थिक विकास में मुद्रा प्रसार का प्रारंभ लाभप्रद पर अंत भयानक। जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या मुद्रास्फीति की तुलना हम क्षय रोग यानी टीबी से कर सकते हैं। जैसा कि टीबी के लिए कहा जाता है कि इसकी फर्स्ट स्टेज कम नुकसानदायक होती है, सेकेंड स्टेज इसकी थोड़ी खतरनाक होती है और जो लास्ट स्टेज होती है वह भयंकर और असाध्य होती है। इसी प्रकार से मुद्रास्फीति के लिए भी कहा जाता है कि इसकी प्रथम अवस्था कम, द्वितीय अवस्था कुछ अधिक और अंतिम अवस्था सबसे अधिक भयानक सिद्ध होती है। तो हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रारंभ में तो लाभप्रद और अंत में भयानक होती है। जैसा कि और हमने पाया है कि देश में उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन, रोजगार आदि की दृष्टि से मुद्रा प्रसार लाभदायक होता है, क्योंकि आर्थिक होनी अनिवार्य है। ऐसा क्यों? आप ये देखिए कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापारी वर्ग में लाभ प्राप्त करने की आशा बढ़ती है। इस वजह से वह क्या करेंगे, उत्पादन अधिक करेंगे। उत्पादन अधिक करने के लिए वह उत्पादन के साधनों की मांग करेंगे। उत्पादन के साधनों की मांग करने से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से इनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार में आप कह सकते हैं कि विकास के लिए अनिवार्य होती है। मुद्रास्फीति काल में बढ़ते लाभांश पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देते हैं। इससे उत्पादक साधनों की मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, और इन लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, जिससे वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विदेशों से पूंजी आयात बढ़ता है, राष्ट्रीय प्रयत्नों को प्रेरणा मिलती है, अर्थात आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा प्रसार लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लेकिन बात करें जैसे जैसे मुद्रा प्रसार निरंतर बढ़ता जाता है तो प्रारंभिक मुद्रास्फीति के लाभों का आनंद उठाते हुए लोग भविष्य की भयंकरता को भूल जाते हैं। बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार से जनता का बढ़ता असंतोष, धन के असमान वितरण की बढ़ती खाई, बढ़ती हुई उत्पादन लागत और सट्टा प्रवृत्तियां आर्थिक अनिश्चितताओं का वातावरण उत्पन्न करती हैं। बढ़ते मूल्यों से वस्तुओं की मांग में कमी, बचतों में गिरावट, उत्पादकों तथा व्यापारियों के घटते लाभ तथा पूंजी विनियोग की घटती दर से रोजगार में कमी और बेरोजगारी की विषम स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मुद्रास्फीति का अंतिम परिणाम या तो आर्थिक संकट होता है या सारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रणों का इतना गंभीर बोझ लद जाता है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ देश में भ्रष्टाचार व अनैतिकता का साम्राज्य छा जाता है। घूसखोरी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार आदि मुद्रास्फीति के प्रारंभिक आर्थिक लाभों को कल्पनातीत बना देता है। अतः मुद्रा प्रसार के क्षणिक लाभों के भुलावे में यथेष्ट
सतर्कता बरतनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।